क्या फाइनेंशियल फ्रीडम पाना वाकई इतना मुश्किल है? शायद नहीं। देखिए, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सीक्रेट जानने के बारे में नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही सिंपल सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारने के बारे में है। तो आज हम उन्हीं 3 पिलर्स यानी स्तंभों को समझेंगे जो किसी को सिर्फ अमीर नहीं बल्कि सही मायनों में आजाद बनाते हैं। ये पावरफुल बात फाइनेंशियल राइटर J.L. कॉलिन्स से उनकी बेटी ने कही थी, और ये हमें याद दिलाती है कि असली लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। असली लक्ष्य तो पैसे की चिंता से आज़ाद होना है, एक ऐसी जिंदगी जीना जहां पैसे से जुड़े फैसले सुकून दें, तनाव नहीं। तो सवाल यही है कि आखिर ऐसी जिंदगी बनाई कैसे जाए? इसका जवाब छिपा है 3 स्तंभों में। ये वो पिलर्स हैं जो सिर्फ दौलत नहीं बल्कि मन की शांति भी दिलाते हैं। तो चलिए पहले स्तंभ से शुरू करते हैं। पहला स्तंभ, ये किसी बैंक अकाउंट या इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में नहीं है, ये हमारे दिमाग के बारे में है। क्योंकि फाइनेंशियल सक्सेस की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। ये शुरू होती है उन विश्वासों से जो हमने बचपन से पैसे के बारे में अपने मन में बना रखे हैं। इसे कहते हैं मनी ब्लूप्रिंट। सोचिए, ये एक अदृश्य नक्शा है जो हमारे बचपन में ही हमारे दिमाग में छप जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। पर यही नक्शा हमारे हर छोटे बड़े फाइनेंशियल फैसले को कंट्रोल करता है, चाहे वो एक कप कॉफी खरीदना हो या फिर एक घर। और देखिए, ये प्रोसेस कितना सीधा सा है। बचपन में हमें जो सिखाया जाता है वही हमारे विचार बनाता है। विचारों से हमारी भावनाएं बनती हैं, भावनाओं से हमारे एक्शंस तय होते हैं और हमारे एक्शन से हमारे नतीजे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, अगर किसी को अपने बैंक अकाउंट का नतीजा बदलना है तो उसे अपनी सोच की जड़ तक जाना होगा। और यही बचपन की प्रोग्रामिंग 2 तरह की सोच पैदा करती है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि लाइफ मेरे साथ बस हो रही है, मेरी किस्मत ही खराब है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं मैं अपनी किस्मत खुद बनाता हूँ। एक को नौकरी जाने में एक बड़ी समस्या दिखती है तो दूसरे को नया बिजनेस शुरू करने का मौका। ये सिर्फ सोच का फर्क नहीं है, ये सफलता और असफलता के बीच का फर्क है। तो जब दिमाग सही दिशा में सोचना शुरू कर देता है तब असली खेल शुरू होता है, और वो है हमारा दूसरा स्तंभ, दौलत बनाने का एक सिंपल रास्ता। अब हम बात करेंगे उन ठोस कदमों की जो आपकी फाइनेंशियल नींव को चट्टान की तरह मजबूत बना देंगे। पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है? कर्ज से दूर रहना। J.L. कॉलिन्स इसे नेगेटिव वेल्थ कहते हैं। जरा सोचिए, ये एक ऐसे भारी पत्थर की तरह है जो आपकी पीठ पर बंधा है। आप आगे दौड़ना तो चाहते हैं, पर यह पत्थर आपको 1 इंच भी हिलने नहीं देता। 18%, ये वो इंटरेस्ट रेट था जो J.L. कॉलिन्स को अपने पहले क्रेडिट कार्ड पर देना पड़ रहा था। ये मिनिमम पेमेंट का एक ऐसा जाल था जिसमें लोग फंसते चले जाते हैं। सोच कर देखिए, आपने 100 रुपये उधार लिए और आपको 118 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। ज्यादातर लोग इसी साइकिल में फंस जाते हैं जहां उनकी मेहनत की कमाई सिर्फ ब्याज भरने में निकल जाती है और असली कर्ज वहीं का वहीं रहता है। तो कर्ज से बचें कैसे? महान विचारक जिम रॉन ने एक बहुत ही सिंपल 70-30 का नियम दिया था। अपनी कमाई के 70% हिस्से में अपनी जिंदगी चलाएं और बाकी 30% का क्या? उसे 3 बराबर हिस्सों में बांट दें। 10% दान में, 10% इन्वेस्ट करें और 10% बड़े लक्ष्यों के लिए बचाएं। बस ये छोटा सा अनुशासन, यही आपकी फाइनेंशियल कामयाबी की चाबी है। अच्छा, अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सबसे अच्छा तरीका, सबसे आसान है इंडेक्स फंड्स। इसे ऐसे समझिए कि आप एक ही बार में देश की सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हैं। तो जब देश की इकोनॉमी बढ़ती है, आपका पैसा भी अपने आप बढ़ता है। कोई टेंशन नहीं, कोई दिमागी कसरत नहीं। ठीक है, तो माइंडसेट सही हो गया, स्ट्रैटेजी भी पता चल गई, लेकिन ये सब हम कर क्यों रहे हैं? हमारा तीसरा स्तंभ इसी क्यों का जवाब देता है। देखिए, पैसा इकट्ठा करना मंजिल नहीं है, ये तो सिर्फ एक गाड़ी है। असली मंजिल है एक ऐसी जिंदगी जहां हमारे पास चुनाव करने की, अपनी मर्जी से जीने की आजादी हो। इसे कहते हैं FU मनी। ये वो पैसा है जो आपको वो हिम्मत देता है कि आप अपने बॉस या किसी ऐसी नौकरी को अलविदा कह सकें जो आपको जरा भी पसंद नहीं। ये सिर्फ एक सेफ्टी नेट नहीं है, ये आज़ादी के वो पंख हैं जो आपको कहीं भी उड़ने की ताकत देते हैं। एक बहुत पुरानी कहानी है। एक मंत्री ने एक साधु को सूखी रोटी खाते देखा और कहा, अगर तुम राजा की सेवा करना सीख लो तो तुम्हें ये सूखी रोटी नहीं खानी पड़ेगी।
साधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया। और अगर तुम इस सूखी रोटी में खुश रहना सीख लो तो तुम्हें राजा की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। असली आज़ादी ज्यादा कमाने में नहीं है, बल्कि कम में खुश रहने में है। देखिए, हमारे फाइनेंशियल जीवन के 2 ही मुख्य पड़ाव होते हैं। पहला है धन बनाने का पड़ाव, यानी SIP, जहां हम हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, जैसे कोई घड़ा भर रहे हों। और दूसरा पड़ाव है उस जमा किए हुए धन का आनंद लेने का, यानी SWP, जहां हम उस भरे हुए घड़े से नियमित रूप से पानी निकालना शुरू करते हैं। तो सवाल ये है कि उस घड़े से कितना पानी निकाले कि वो कभी खाली ही ना हो। यहीं पर 4% का जादुई नियम काम आता है। नियम यह है कि आप हर साल अपने कुल इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 4% निकाल सकते हैं और आपका पैसा खत्म होने के बजाय बढ़ता रहेगा। ये आपके इन्वेस्टमेंट को एक ऐसी पैसे छापने वाली मशीन बना देता है जो जिंदगी भर चलती है। तो आखिर में ये सब क्यों? ये सब एक ऐसी जिंदगी बनाने के लिए है जिसे हम अपनी शर्तों पर जी सकें। एक ऐसी जिंदगी जो सिर्फ EMI चुकाने में ना बीत जाए। हमेशा याद रखिए, पैसा मंजिल नहीं है, वो तो बस मंजिल तक पहुंचने का एक साधन है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों को देखिए, जैसे वॉरेन बफे। वो आज भी एक साधारण से घर में रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि पैसे की असली कीमत बड़ी गाड़ियों या महंगे कपड़ों में नहीं है। इसकी असली कीमत है अच्छे अनुभवों में, दूसरों की मदद करने में और एक ऐसी विरासत बनाने में जो पैसे से कहीं ज्यादा बड़ी हो। तो ये है फाइनेंशियल फ्रीडम के 3 स्तंभ: एक सही मानसिकता, एक सरल रणनीति और सच्ची आजादी का लक्ष्य। ये 3 पिलर्स हमें उस जिंदगी की ओर ले जाते हैं जिसकी हमने हमेशा कल्पना की है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि कोई कितना कमा सकता है। असली सवाल ये है, जब चुनने की शक्ति हाथ में होगी तो क्या चुना जाएगा? ज्यादा काम या ज्यादा परिवार? ज्यादा तनाव या ज्यादा सुकून? जिंदगी आपकी है तो चुनाव भी आपका ही होगा।